हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम क्वाइट वेल एंड आई होप यू विल बी क्वाइट वेल एट योर होम। आज की वीडियो में मैं भाषा का तीसरा चरण, जैसा कि मैंने पिछले 2 चरणों में लेटर और वर्ड के बारे में बताया, आज तीसरा चरण है सेंटेंस। तो आज का टॉपिक सेंटेंस है। सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख रखी है, तो एक बार सुन लीजिए। डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्य की परिभाषा, अर्थात वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। तो इंग्लिश में भी हमें याद होना चाहिए, इंग्लिश में याद होना चाहिए। तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज फुल मीनिंग। एक बार फिर, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज फुल मीनिंग, अर्थात वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है। समूह यानी झुंड, ग्रुप, जिसका अपना पूरा अर्थ होता है। वाक्य क्या है? शब्दों का समूह है जिसका अपना पूरा अर्थ होता है, अर्थात वाक्य से किसी भी बात का पूरा अर्थ निकलता है, पूरा भाव, कहने वाले का पूरा भाव समझ में आ जाता है। लेटर से समझ में नहीं आता, वर्ड से पूरा भाव समझ में नहीं आता, लेकिन वक्ता, स्पीकर जो कहना चाहता है वह भाव समझ में आ जाता है। तो ये याद कर लीजिए। अब काइंड ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार, वाक्यों के प्रकार, वाक्य वैसे 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके 7th क्लास में हम 4 प्रकार के वाक्यों के बारे में सीखेंगे। तो वो 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, अर्थात हिंदी में इसको कहेंगे सकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, हाकारात्मक वाक्य। यानी कि इसमें कहने वाला किसी भी बात को स्वीकार करके और कह रहा है। समझ में आ गया? स्वीकार करके कह रहा है, उसने एक्सेप्ट किया है, तो उसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसको संक्षेप में जब आप आगे आपको सिखाएंगे, बताएंगे, इसको संक्षेप में इसका लघु रूप है ऐसे अफर्मेटिव और ऐसे सेंटेंस। समय की बचत के लिए इस प्रकार से लघु रूप का उपयोग करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा प्रकार है तेरी याद में दिल मेरा रोता है, छुप छुप है, छुप छुप है, भरता है बेवफा तेरी याद में दिल मेरा रोता है। एन से नेगेटिव, एस से सेंटेंस। फिर देख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसको संक्षेप में कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। बेवफा तेरी याद में दिल मेरा रोता है, छुप छुप है, छुप छुप है, भरता है बेवफा तेरी याद में दिल मेरा रोता है। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको संक्षेप में आई से इंट्रोगेटिव,
एक से सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा प्रकार है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस वाक्य में इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, अर्थात नकारात्मक प्रश्न। प्रश्न तो पूछा जाता है लेकिन वह नकारात्मक प्रश्न पूछा जाता है। इसको संक्षेप में इसका लघु रूप है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये आपको समझाने के लिए लघु रूप का उपयोग करेंगे, क्योंकि लिखते समय जब इनको लिखेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो संक्षेप में इसको वाक्य के आगे INS इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। अब इसको बनाने के लिए, वाक्यों को बनाने के जो सूत्र है, फार्मूला है, फार्मूलाज है, वो यहाँ समझिए, एक बार समझ लीजिए। क्योंकि वाक्यों को पहचानना है तो ये वाक्य अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम हर चीज को पहचानते हैं, वस्तु को पहचानते हैं, व्यक्ति को पहचानते हैं, शब्दों को पहचानते हैं, ऐसे ही वाक्यों को भी हमें पहचानना चाहिए। क्योंकि वाक्यों में कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं या वाक्यों को इस सूत्र से इस तरीके से लिखा जाता है जिससे समझ में आ जाता है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ ध्यान देंगे, इसके सूत्र है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, किसी वाक्य को कहने वाला, बोलने वाला या किसी क्रिया को करने वाला, वो सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है। उसके बाद में वर्ब, क्रिया, कर्ता जिस काम को कर रहा है उसको वर्ब कहते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, कर्ता जिस पर कर्म करता, क्रिया करता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को पहचानने का पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और पीछे फुल स्टॉप आता है। ये ध्यान रखना, चिन्ह आता है फुल स्टॉप, क्योंकि चिन्हों का भी बहुत महत्व है। अगला वाक्य है नेगेटिव सेंटेंस। इसका सूत्र है वही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर वर्ब आएगा और फिर आएगा नॉट। सब्जेक्ट, वर्ब, फिर नॉट, ऑब्जेक्ट और इसके बाद में फुल स्टॉप आएगा। तो दो वाक्य ऐसे हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, इन दोनों के पीछे फुल स्टॉप आता है और नॉट आ जाने से, नॉट लिख देने से पहचान हो जाएगी ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क से पहचान हो जाती है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये वाक्य पहचानना हमें आना चाहिए, इन चिन्हों से भी और शब्दों के लिखने के जो क्रम है, सूत्र है, उससे भी। अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे और यहाँ भी थोड़ी चूक होगी, सॉरी, और यहाँ भी जो है नॉट लिख, यहाँ पर वर्ब लिखेंगे, वर्ब यहाँ पर लिख दिया हमने वर्ब, फिर इसके बाद में यहाँ नॉट, ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यह क्वेश्चन मार्क। तो दो वाक्य ऐसे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, दोनों के पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये वाक्य पहचानना हमें आ जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी अनुवाद करते समय और हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन करते समय इन वाक्यों को पहचानना बहुत जरूरी है, लिखने में सुविधा हो जाती है। आज का वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।